माय यूट्यूब चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए, 14 चैप्टर को हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। 15 का जो चैप्टर है आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो चैप्टर था हमारा 14 वाला, उसमें न का, फै का, वै का और ये का आंकड़ा लगाना सीखा था हमने। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बता रखा है, अनुस्वर, यानी कि अनुस्वर आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है। देखिए, यदि किसी शब्द में अनुस्वर आ रहा है तो उसे जिस स्वर के साथ वह आ रहा है उसके स्थान पर बिंदु स्वर को छोटे से वर्त तथा डैश स्वर को हल्के से डैश द्वारा स्वर स्थान पर काटकर दिखाया जाता है। ये चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को बताती आई हूँ। ठीक है, कि मैंने वो चीज़ बताई थी चैप्टर में कि आंकड़े और कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, यानी कि जो हम रै की हुक लगाते हैं, आंकड़ा लगाते हैं, उसके और व्यंजन के बीच में अगर हमारी डॉट वोवल आती है तो उसको हम छोटे से सर्कल से दिखाएंगे। अगर डैश वोवल आती है तो उसको हम काट देंगे। ठीक है, कैसे, जिस देखो ये यहाँ पे काट रखा है थर्ड प्लेस पे। ठीक है, इस तरीके से काट कर दिखाएंगे। ये वही चीज़ बता रखी है, लेकिन ये यहाँ पे अनुस्वर के लिए भी यूज हो रखी है। ठीक है, तो देखिए, जैसे इन्होंने लिख दिया पाँव। ठीक है, तो ये अव की जो बिंदी आई ना, ये वाली पाँव, ये जो बिंदी आई है जो हल्की सी न की साउंड देती है, पाँव। ठीक है, यानी कि अ व, इसमें आ और व ये वाली साउंड मिलके आ रही है। ठीक है, जो हल्की सी न की साउंड आती है उसके लिए हम छोटा सर्कल बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, सिंपल लिखा प और व। ठीक है, अब आ के साथ में आई है, ये जो साउंड है ये आ के साथ में आई है, तो हम क्या करेंगे, आ के स्थान पर छोटा सा सर्कल बना देंगे। अगर खाली पाव होता, ठीक है, खाली पाव होता, जैसे ये हो गया पाव, ऐसे होता, तो हम क्या करते, पे के साथ में व और ऐसे डॉट लगा देते। ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर ऐसे बिंदी आ गई तो इस डॉट की बजाय हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे ऐसा। ठीक है, ये हमारा अनुस्वर होता है, जो हल्की सी नए की बिंदी आती है ना, ये हमारा अनुस्वर कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, जिस भी वोवल के साथ में ये आई है हम वहां पे ऐसे छोटा सर्कल बना देंगे। अभी ये फर्स्ट प्लेस की वोवल के साथ आई है तो फर्स्ट प्लेस पे बन गया, सेकंड के साथ आई होती तो सेकंड पे, थर्ड के साथ आती तो थर्ड पे। ठीक है, यूं, अभी देखो यूं ऊ के साथ में आ गई, जो बिंदी है वो ऊ के साथ में आ गई, यानी कि थर्ड प्लेस। और ऊ हमारा डैश स्वर होता है, ना कि डॉट स्वर। ठीक है, डॉट स्वर में सर्कल आता है, ये चीज यहाँ पे बताइए, और डैश स्वर में कट जाएगा। तो जो ये डैश लगाया था ना हमने, इस डैश से हम क्या करेंगे, काट देंगे इसको थर्ड प्लेस पे ऐसे छोटे से डैश से। ठीक है, खाली यू लिखना होता, यू। ठीक है, तो यू ऐसे लिखते, लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसे बिंदी आ गई, ठीक है, तो इस डैश से थर्ड स्थान पर काट देंगे। काट दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अनुस्वर आया है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। मुंह, तो अब देखो ये मैं के साथ में आई है। ठीक है, मुंह, तो मैं अगले कॉन्सोनेंट पे लगा रखा है ना, ऊ का बोल, इसलिए ये है पे कटा हुआ है। मैं के साथ जो ऊ है वो अगले इस पे लगा रखा है थर्ड प्लेस पे, तो इसलिए यहां से कटा हुआ है, बिंदी आई इसलिए काट रखा है, अदरवाइज साइड में लगता। ठीक है, 10वीं, देखो द स व, ई के साथ में अनुस्वर आया है तो ई के साथ में अनुस्वर दिखाने के लिए क्या कर रखा है, छोटा सा सर्कल बना रखा है। ठीक है, करें, क के साथ में र और ए की, ए के साथ में ये आ गई तो सेकंड प्लेस पे आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, ये यहाँ पे थर्ड पे, यहाँ पे सेकंड पे, ये डैश वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। स का प्रयोग, ठीक है, यानी कि स के ऊपर बिंदी है, ध्यान रखना इस चीज का। जब स क ख ग घ से पहले आए, यानी कि जब ये वाला स पूरे क वर्ग से पहले आए तो आर एल बनने वाले, ठीक है, आर एल का क्या मतलब है यहाँ पे कि राइट से लेफ्ट बनने वाले
सर्कल की दिशा में ही हुक लगाया जाता है। कैसे, देखिए जैसे इन्होंने बना दिया संकोच, ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे इन्होंने बना दिया संकोच, ठीक है। तो अभी देखो से ये वाला आ गया, हल्की सी न आ गई, तो हम खाली अगर ये बिंदी ना होती, ठीक है, सकोच होता, भी समझाने के लिए बता रही हूँ, तो हम कैसे बनाते, से कै और च, सकोच ऐसे बनाते। लेकिन अभी साथ में न की बिंदी भी आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे पहले, ये न छोटा सा, ठीक है, से कै और च, संकोच, ठीक है, ये बनेगा। यानी कि ये जो हुक लगी है हमारी, ये जो हुक निकली है, ये किसके लिए निकली है, इस बिंदी के लिए निकली है, ठीक है। दोबारा देखो कैसे बनेगा, ऐसे पहले निकालेंगे छोटा सा, फिर सर्कल, फिर कै और च, संकोच, ऐसे जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया संगम, संगम ये हो गया। तो अभी भी हम क्या करेंगे, ऐसे छोटा सा निकालेंगे, गे और ये मैं, संगम, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये एक तरफ से न ही बन रहा है, यहां से यहां तक का ये न ही बन रहा है छोटे रूप में, और ये यहां से यहां सर्कल भी बन रही है, ठीक है। तो से के अंदर न को ऐड करके तब ऐसे हुक निकाली गई है ये, और फिर अगला पूरा वर्ड लिखा गया है। इसके बाद देखिए, जब से यानी कि पूरा जो कै वर्ग है उसमें रै को ऐड कर दें, ठीक है, जैसे कर, खर, गर, घर से पहले आए तो हुक ऊपर से नीचे की ओर सर्कल के साथ बनेगा, ठीक है। अब तक तो हम क्या बना रहे थे, से नीचे से बना रहे थे ऊपर, ठीक है, लेकिन हमने एक चीज सीखी थी, आप लोगों को ध्यान हो, सकर, ठीक है, ऐसे अगर हम खाली सक को लिख रहे थे तो ऐसे लिख रहे थे ऊपर से सर्कल, और खाली कर को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन सकर दोनों को ही ऐड करना हो तो हम सर्कल को नीचे से बनाते थे। ये चीज ध्यान में आई, ऐसे, ठीक है। तो अभी जैसे हमने लिख दिया ये संक्रमण, संक्रमण जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो अभी देखो संकर, कर के साथ में से को ऐड करना है तो ये वाला बनेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर बिंदी भी आ गई, तो अब क्या करेंगे, अब तक तो हम नीचे से सर्कल लेके जा रहे थे, लेकिन अब सर्कल नीचे से कब जा रही थी, ये हुक तब सर्कल ऊपर बन रही थी, लेकिन अब सर्कल नीचे बन रही है तो हुक ऐसे ऊपर से आएगी और नीचे सर्कल बनेगी, ठीक है, संक्रमण, इस तरीके से, ठीक है। दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते, ये संकर मैं और इसमें न की हुक, संक्रमण, ठीक है। कंप्लीट लिखेंगे तो ऐसे, हुक लगाएंगे तो ऐसे, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया संघर्ष, ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने संघर्ष लिख दिया तो ये संघर्ष, ठीक है, ऐसे संघर्ष बन जाएगा हमारा। इसके बाद देखिए, रेखाक्षर है से पूर्व आ रहे से को सहवर्त के अनुसार चिन्ह को ध्वनित स्वर स्थान पर लगाकर दिखाया जाता है। जैसे संहार, ठीक है, इसमें देखो क्या बता रखा है कि है से पहले आ रहे से को सहवर्त के अनुसार, सह यानी जिसमें हम है की सर्कल को बड़ा करते थे से के लिए, ठीक है, कैसे, जैसे है की सर्कल हमारी ऐसे बनती है लेकिन सह आता था तो ऐसे बड़ी करते थे, ठीक है, के अनुसार चिन्ह को ध्वनित स्वर स्थान पर लगाकर दिखाया जाता है। जैसे संहार आ गया तो स और है के लिए तो बड़ी सर्कल हो गई, ठीक है, और फिर ये रे लिख दिया। अब देखो स है, इसके साथ में है ये, ठीक है, सहा, तो ये सह बन गया, तो आ, इसके बाद के आ जो स्वर है इसके साथ में अनुस्वर, तो इसके फर्स्ट प्लेस पे ही इसके लिए सर्कल बनाएंगे, ठीक है, सिंहनी, तो स है न। अब देखो ई की वोवल हम अगले कॉन्सोनेंट पे लगाते हैं, थर्ड प्लेस पे, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बता रखा है कि हम यहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग वहां लगती है, तो ये यहाँ पे इस पे थर्ड प्लेस पे बना रखा है, पहले बनाया है क्योंकि देखो न से पहले आई है ये जो वोवल है तो पहले बन गया, न के बाद जो वोवल आई है उसके लिए हमने यहाँ पे छोटी सी डॉट लगा दी, सिंहनी। अगला पॉइंट देखिए, इसमें उपयुक्त के अलावा अन्य सभी रेखाक्षरों में
अनुस्वर को रेखाक्षर न या न आंकड़े द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि जो हमने अभी पहले रूल करे हैं उनके अलावा, ठीक है, पूरे कै वर्ग के अलावा, ठीक है, और कै वर्ग में र ऐड करने के अलावा, उन सब के अलावा, सबके अलावा क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। यानी कि एक तो जो ये बताया मैंने, ठीक है, ये तो हमारा सिंपल रूल है, लेकिन प्रयोग कैसे करना है वो, यानी कि ये पूरा कै वर्ग और एक इस कै वर्ग में र को ऐड करने पर, ठीक है, और दूसरा ये है वाला, बस। इनके अलावा कैसे, नए आंकड़े से या फिर न से, यानी कि न को पूरा लिख के दिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा बांधा, बांधा में क्या लिख रखा है देखिए, बांधा, देखो भी समझाने को तो यहाँ भी समझा सकते हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है पहले से, लेकिन लिख के दिखा रही हूँ कि लिखा कैसे जाएगा। तो बै के साथ में न और ये ध, बांधा, ठीक है। अब यहाँ पे आ के साथ में जो अनुस्वर आया है उसके लिए छोटा सर्कल नहीं बनेगा, बल्कि न का आंकड़ा बनेगा, बांधा। अब तक तो हम सर्कल बनाते आ रहे थे, ठीक है। सर्कल के अकॉर्डिंग कैसे बनता है ये, बांधा, ऐसे छोटा सा सर्कल बन जाता और ऐसे बनता है। लेकिन हमें क्या रूल दे रखा है कि हमें अब न के आंकड़े से या फिर ऐसे दिखाना है, ठीक है। लंच, लंच में देखो ल, न कंप्लीट और च, रेंच, र, न और च, ठीक है। ये आप लोगों को काफी जगह पे ऐसा दिखेगा भाई कि जहाँ पे मैंने वोवल नहीं लगा रखी, ठीक है। वोवल ना लगाने का क्या मतलब है, जो मैं साथ साथ लगा रही हूँ ना रेड पेन से, ये सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अदरवाइज मैंने यहाँ पे किसी में वोवल नहीं लगा रखी, क्योंकि बुक की स्टार्टिंग हम करते हैं तब हम वोवल को लगाना सीखते हैं, लेकिन एंडिंग आते आते हमें क्या करना होता है, वोवल को छोड़ना होता है, ठीक है। क्योंकि वोवल हम सिर्फ वहीं पे यूज करते हैं फिर जहाँ पे जरूरी होता है, अदरवाइज हम छोड़ के चलते हैं उसको, क्योंकि वोवल लगाने में जो स्पीड होती है ना हमारी, वो कम रहती है, ठीक है। एक हम डायरेक्ट वर्ड को लिख के आगे बढ़ जाएं या फिर वर्ड को लिख कर उसके साथ वोवल लगाने में लगे, तो वहां पे वो कुछ सेकंड का जो टाइम होता है वो हमारा वेस्ट ही होता है, ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे बुक का एंडिंग आता है, वोवल सारी छूट जाती है कि कहाँ पे क्या लगेगी, तब तक हमें वैसे ही आइडिया हो जाता है कि हम किस वर्ड को क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो वोवल लगाने की वहां पे नीड नहीं रहती। ये बस आप लोगों को इसलिए लगा के दिखा रही हूँ काफी जगह, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। कन, कान, कम, काम तथा का प्रयोग, ठीक है। यानी कि कै के साथ में न, का के साथ में न, कै के साथ में मैं और का के साथ में मैं, तथा कै के साथ में ये का के साथ में अनुस्वर, इनका प्रयोग कैसे होगा वो देखिए। इनके लिए डॉट यूज होता है अगर ये वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो इनसे अगले कॉन्सोनेंट के सामने इनके लिए डॉट लग जाती है, जैसे कांक्षी, ठीक है। अब देखो कै के ऊपर न आ गया, यानी कि आप यही वर्ड देख लो, ये जितने भी वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं ना, इनके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे कांक्षी आ गया, तो अभी देखो ये का, ठीक है, इस का के लिए हमने डॉट बनाई, ठीक है। उसके बाद में जो ये अक्षी होता है ना, अक्षय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये कै और से मिलके बनता है, ठीक है। ए का वोवल कै और से मिलके बनता है, तो कै से, और इसके साथ जो ई की वोवल आई ना, वो यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे देखो कमजोर, तो जय की सर्कल और रे, इस जय की सर्कल के साथ में जो ओ का वोवल आया ना, वो रे से पहले है, तो रे से पहले लगा दिया। ये जो कम आया है ना, इसके लिए देखो हमने डॉट बनाई है, यानी कि ये जो वर्ड है इनसे अगला कॉन्सोनेंट लिखा जाएगा और उसके बिल्कुल सामने इनके लिए डॉट बनेगी, जैसे कांस्टेबल, ठीक है। तो अभी देखो ये कान के लिए यहाँ पे डॉट लगाइए पहले, और फिर से, टे, बै और ले, कांस्टेबल, कांस्टेबल, ठीक है। बिल लिख रखा है ये यहाँ पे, तो देखो कैसे लिख रखा है, जैसे हमने बनाई पहले कान की डॉट, ठीक है। इसके बाद में से की सर्कल, टे और बै के साथ में ले, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया कनपट्टी,
कन पटी, तो पे और ये टी, कन के लिए हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, कन पटी। ठीक है, आगे देखिए, जब कन, कान, कम, काम तथा का शब्द के मध्य में ध्वनित हो, यानी कि ये जो वर्ड है ये अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहे थे, लेकिन ये किसी वर्ड के बीच में आए तो बाद की रेखाओं को अलग करके बिल्कुल पास में लिखा जाता है। कैसे? जैसे धर्म कांटा, अभी देखो ये पूरा एक वर्ड है धर्म कांटा, लेकिन धर्म और टा के बीच में आ गया का। ठीक है, तो ये जो का है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो हम डॉट के द्वारा लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे इससे पहले वाले वर्ड को अलग लिखेंगे और इससे बाद वाले वर्ड को अलग लिखेंगे, लेकिन बिल्कुल पास में लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ये का यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा कहीं भी। ठीक है, जैसे देखो ध के साथ में रै और मैं, ठीक है, कांटा। ठीक है, तो ये ट और ये आ, ठीक है, आ की ओर लगी, ये जो लगी हुई ना ये नहीं लगेगी। ठीक है, ये वैसे ही पेन से डॉट लगा रखी, ये नहीं आएगी। खाली ध रै मैं और ट आ ऐसे पास पास में लिखना है। ठीक है, क्योंकि देखो पहले तो हम इसको कैसे लिखते, धर्म। ठीक है, ट से ज्वाइंट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं कर रखा, इसको ऐसे साथ में कर रखा है। ठीक है, धर्म काटा इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे देखो ना कामयाबी, ना कामयाबी, तो ना काम। ठीक है, ये आ गया काम या बी। तो अभी देखो अलग अलग लिखा गया है, न को अलग लिखा गया है और ये और बै को अलग लिखा गया है। अभी देखो यहाँ पे भी वोवल नहीं लगा रखी, फर्स्ट प्लेस के लिए बोर्ड लाइन लिख रखा है। ठीक है, समझने के लिए कि ऐसे लिखा जाएगा। यही चीज मैं आप लोगों को बता रही थी कि एंडिंग तक आते आते इन चीजों को हम छोड़ देते हैं लगाना। इसके बाद में देखिए खाली शब्द चिन्ह बचे हैं आपके, अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और भाई एक ये मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगी ये चीज आप लोगों को, या फिर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बना दूंगी अलग से। ठीक है, ये काफी बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं मुझे कि सिंह प्रणाली करें, ऋषि प्रणाली करें, मैडम कौन सी बुक करें इसमें से हम। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि विशिष्ट और नवीन दो ही आशुलिपि की बुक है हमारी हिंदी में जो है, दोनों में ही सिंह प्रणाली और ऋषि प्रणाली का मैच होता है। ठीक है, तो आप ये प्रणाली के चक्कर में ना पड़ो कि हम सिंह प्रणाली करें या ऋषि प्रणाली करें, कुछ नहीं है। दोनों में से एक बुक कर लो, कोई सी भी कर लो, चाहे आप नवीन वाली कर लो चाहे आप विशिष्ट वाली कर लो। ठीक है, एक बुक कर लो, अच्छे से कर लो। ये प्रणाली के चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को कि हम कौन सी वाली करें। स्टेनो सीखने से मतलब है हमें, और इन दोनों में दोनों का एडिशन मिलता है। ठीक है, सिंह प्रणाली से भी मैच हो रही है, ऋषि प्रणाली से भी मैच हो रही है। ये जो चीजें आप कह रहे हो ना कि ऋषि प्रणाली या सिंह प्रणाली, भाई ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कौन सी वाली करें। ठीक है, आप कहीं पे जाके किसी अकेडमी से टीचर से भी पूछ लेना, वो आप लोगों को यही सजेस्ट करेगा कि आप लोग बुक करो, एक करो, कोई से भी करो दोनों में से। ठीक है, क्योंकि दोनों में इसका एडिशन ही होता है, अलग से प्रणाली के चक्कर में मत जाओ। क्योंकि आप कहीं से भी पूछ लेना, किसी भी बुक शॉप से या कहीं से भी, किसी एकेडमी से, ठीक है, जहां पर भी बुक अवेलेबल होती हैं, या फिर कहीं से भी ऑनलाइन सर्च कर लेना। चाहे आप लोग कहीं पे ये डाल के देखना कि हमें ऋषि प्रणाली की आशुलिपि की बुक चाहिए या फिर हमें सिंह प्रणाली की चाहिए, कहीं भी आपको इसका कोई लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, ना ही आपको ये बुक मिलेंगी। तो अगर ऐसी प्रणाली होती कि सिंह प्रणाली की अलग से करनी है, इसकी अलग से करनी है, तो भी बुक भी तो अवेलेबल होनी चाहिए ना प्रणाली के अकॉर्डिंग, लेकिन वो है ही नहीं। हमारे पास एडिशन होता है दोनों का। ठीक है, तो आप बुक करो, कोई भी एक बुक करो, अलग से इसमें जाने की नीड नहीं है आप लोगों को कि कौन सी वाली करें कौन सी वाली ना करें। ठीक है, डाउट मत रखो, यहाँ पे कोई भी एक बुक कर लो आपको जो भी करनी है। ठीक है, और एक ये चीज आ रही है कि जो नवीन आशुलिपि वाली बुक है उसमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। भाई ये सब में प्रॉब्लम है। काफी पहले एक बुक आती थी इसकी नवीन आशुलिपि की, उसमें चीजें क्लियर होती थी, लेकिन अभी वो बुक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है वो चीज। तो मैं वो क्लियर वाली पीडीएफ आप लोगों को नहीं दे सकती, जो आप लोग कहते रहते हो कि मैडम बुक की पीडीएफ चाहिए, बुक की पीडीएफ चाहिए। सिंपली मैं आप लोगों को पीडीएफ दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें बुक वाली पीडीएफ में वही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को वहां पे वो चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। और जो मैं नोट्स से करा रही हूँ ना, ये ऐसे जो नोट्स मैंने उतार रखे हैं, ये इसीलिए उतार रखे हैं क्योंकि बुक में काफी सारी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही कि वहां पे क्या लिख रखा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर करके लिख रखी है वो चीजें कि क्या लिख रखा है।
क्योंकि बुक में वो चीज़ क्लियर नहीं है, यहाँ पे मैंने वो चीज़ अच्छे से लिख रखी है कि ये कहाँ पे क्या लिख रखा है। ठीक है, इसीलिए मैं ये नोटबुक में मैंने उतार रखा है इसको, और काफ़ी जगह पे थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज भी यूज कर रखी है। ठीक है, तो अगर हाँ आप लोगों को ये नोट्स की PDF चाहिए ना, तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी। अभी तो इसकी PDF है नहीं मेरे पास, 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये वाली PDF मिल जाएगी, लेकिन बुक की PDF नहीं मिलेगी, क्योंकि बुक में कुछ भी क्लियर नहीं है। वो तो चाहे आप लोग मेरी वाली बुक की PDF ले लो या फिर अपनी बुक ले आओ, उसमें वैसा ही दिखेगा जैसे धुंधला धुंधला वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये जिसको चाहिए नोट्स की, जिसको PDF चाहिए वो कमेंट कर देना, तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, लेकिन बुक की PDF नहीं है भाई अवेलेबल, और उसमें ऐसा ही दिखेगा धुंधला धुंधला। ठीक है, या तो फिर आप लोग ये PDF ले लो और इसमें से कर लो, या फिर बुक में जैसा दिख रहा है उसमें से ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखो जो शब्द चिन्ह है उनको करा रही हूँ। कहूँ, कहूँ के लिए क्या आएगा, कै के साथ में न की बिंदी लाइन से नीचे जाएगा, कट द लाइन। ठीक है, हिंदू, है के साथ में न का हुक, कट द लाइन। जो यानी जय के साथ में यूं। ठीक है, ये बिंदी आई है तो जय, यह और छोटा सा ये जो लगा रखा है ना डैश, ये न के लिए। त्यों, तय के साथ में यह और न। रहे, रही, रहूं, तो रह, न और यह। ठीक है भाई, ये चीज आप लोग ये सोचोगे कि इतना पास पास क्यों लिख रखा है, कि एक लाइन छोड़ के भी लिखी जा सकती थी। तो मैं ये बता दूं कि ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई आप लोगों को PDF की नीड पड़ेगी तो मैं अपने नोट्स की PDF आप लोगों को दूंगी। ये सिर्फ मैंने अपने समझने के लिए लिखी हुई है। ठीक है, और इसमें तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही एडिशन करके लिख रखा है। यानी कि जैसे इसमें पहला चैप्टर जो एक मैंने हिंदी का लिखा है, उसके बाद मैंने इंग्लिश का लिख रखा है। ठीक है, तो ये तो मैंने अपने समझने के लिए कुछ चीजें ऐड करी थी इसमें, लेकिन अगर आप लोगों को PDF चाहिए है तो मैं इसमें हिंदी का निकाल के आप लोगों को अलग से दे दूंगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर देना अगर आप लोगों को ये वाली PDF चाहिए। तो बुक के लिए मत करना भाई, क्योंकि बुक की PDF मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। रहे, रही, रहूं। ठीक है, रह, ये रह के साथ में न। ठीक है, ये बिंदी वाली जो आ गई, यही, यह, न और यह। ठीक है, यही इस पे बिंदी आती है, उसके लिए कर रखा है। वही, वह के साथ में न और यह। ठीक है, यानी कि ये जो देखो, ये जो ऐसे करके हुक बना के ऐसे बना रखी नहीं है, हुक बना के ऐसे, ये इस न की बिंदी के लिए ही ऐड कर रखा है। ठीक है, हम ही, है, मैं और न किए, जिन्हें, जिन्हो, जय, न और है। संरक्षण, तो संरक्षण में ये वही जाएगा, ऐसे पहले आंकड़ा गया छोटा सा, फिर ये स और फिर रह के साथ में न। ठीक है, ये लोग आप लोग चाहो तो इसको अपनी नोटबुक में उतार भी तो सकते हो। यहाँ से वीडियो को आप लोग रोक लो एक बार। ठीक है, जो भी मैं जैसे रूल करा रही हूँ, ये मैंने रूल कराया, तो आप वीडियो को रोक लो एक बार और अपनी नोटबुक में उतार लो इसको फेयर फेयर। आप अपने नोट्स भी बना सकते हो खुद से। इसके बाद में देखिए संरक्षक। ठीक है, तो संरक्षक में क्या जाएगा, ये वाला जो है ना, इसमें हमने जो न की हुक लगा रखी है, इसमें संरक्षक में ये नहीं लगेगी, ये खाली न, स और र। हिंदी के लिए हिंदू वाला जो था ना वो कट द लाइन था, यहाँ पे ये ऑन द लाइन आ जाएगा। कल्याणकारी, कै के साथ में ल, न और र, कल्याणकारी। नवंबर, न और व। पश्चाताप, प, स और त। मंत्रालय, मैं के साथ में ल। देशद्रोह, देशद्रोही, द, स, र और द। ठीक है, यानी कि देश के लिए तो हमने क्या लिखा, द और स। द्रोह के लिए द के साथ में र। ठीक है, लोकतंत्र, ल, त और र। लोकतंत्रीय, तो सेम लोकतंत्र वाला लिख के यह के लिए हुक बना रखी है, देखो सिर्फ हुक ऐड कर रखी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। सर्व समिति, स, र, स और त, सर्व समिति। अल्पसंख्यक, ल, स और ख। जन्मदिन, ज, मैं और न। संचालन, स, न, ल और न। संचालक, स, न, ल और क, संचालक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो चैप्टर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हुई। 15 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इसमें। ठीक है, अगला जो चैप्टर है उसमें जो हमने न का आंकड़ा सीखा था ना,
उसको सै में ऐड करना सीखेंगे, यानी कि सै की सर्कल कैसे ऐड होती है वो वाली चीज़ें। 71, 72, ये 73, ठीक है, और इसके बाद में 74, ये वाली एक्सरसाइज हैं, इनको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखना है इनकी अच्छे से। कुछ इसमें जिसको ये पीडीएफ चाहिए इस वाली नोट्स वाली, वो कमेंट में डाल देना, ठीक है, कि हमें नोट्स की पीडीएफ चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।